हेलो फ्रेंड्स, प्राइम ट्यूटोरियल्स ऑनलाइन इंग्लिश में आपका स्वागत है। और आइए आज हम सीखेंगे सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट के बारे में। सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में हमने सीखा थर्ड पर्सन सिंगुलर टेक सिंगुलर वर्ब एंड थर्ड पर्सन प्लूरल सब्जेक्ट टेक्स प्लूरल वर्ब। नाउ विल गो फर्दर इन दिस टॉपिक। द सेंटेंस सेज ही एंड हिज फ्रेंड और फ्रेंड्स। सो व्हेन दिस टू सब्जेक्ट्स, जब ये फर्स्ट सब्जेक्ट है ही, थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके बाद एंड से जुड़ा हुआ हिज फ्रेंड, वो भी सिंगुलर है। तो जब दो ऐसे सिंगुलर एंड से जुड़ेंगे तो वो प्लूरल बन जाएंगे। तो जो पहला सब्जेक्ट है थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके बाद कोई भी हो, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हिज फ्रेंड हिज फ्रेंड्स, ओके। तो उसके बाद जो भी वर्ब्स आएंगे वो प्लूरल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल गो, डोंट गो, आर, हैव, एटसेट्रा। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, ही विथ हिज फ्रेंड, जब ये कोई भी सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर का ही, सी या इट, वो दूसरे सब्जेक्ट के साथ विथ से जुड़ा हुआ है, विथ, तब वो सब्जेक्ट जो मेन है वो सिंगुलर ही रहेगा, मेन सब्जेक्ट। उसके बाद जो जुड़े हुए सब्जेक्ट वो सिंगुलर प्लूरल वो कुछ मायने नहीं रखते। तो मेन सब्जेक्ट वो ही रहेगा। तो जो भी वर्ब्स आएंगे वो सिंगुलर आएंगे। फॉर एग्जाम्पल ही विथ हिज फ्रेंड गोज, ही विथ हिज फ्रेंड डजंट गो, इज गोइंग, हैज गॉन। सो एंड से जुड़ेंगे दो सब्जेक्ट्स तो प्लूरल बन जाएंगे, विथ से जुड़ेंगे तो सिंगुलर रहेंगे। उसी तरह से एज वेल एज ही, एज वेल एज हिज फ्रेंड। तो अगर एज वेल एज से जुड़ा हुआ है थर्ड पर्सन सिंगुलर दूसरे सब्जेक्ट से, सिंगुलर सब्जेक्ट से, तो भी वो सिंगुलर ही रहेगा और उसके बाद सिंगुलर वर्ब आएगा। आइदर ही और हिज फ्रेंड। तो इस सेंटेंस के अंदर जो सब्जेक्ट वर्ब के साथ यूज हुआ है वर्ब उसी को अग्री करेगा। तो यहाँ पे वर्ब के साथ यूज होने वाला जो सब्जेक्ट है हिज फ्रेंड, वो सिंगुलर है। तो उसके बाद जो भी वर्ब्स आएंगे वो सिंगुलर आएंगे। ये आइदर और या नाइदर नॉर। आइदर और अफर्मेटिव है, नाइदर नॉर नेगेटिव है। ये ब्रिटिश एक्सेंट में उसको हम आइदर बोलते हैं, अमेरिकन एक्सेंट में उसको ईदर बोलते हैं। ओके, सो यहाँ पे वर्ब के साथ जो यूज हुआ है सब्जेक्ट वो सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगा। नाइदर ही नॉर हिज फ्रेंड्स। तो यहाँ पे जो वर्ब के साथ आने वाला सब्जेक्ट है वो हिज फ्रेंड्स, तो वो फ्रेंड्स जो है वो प्लूरल है, तो वहाँ सारे प्लूरल वर्ब यूज होंगे, गो, डोंट गो, आर, हैव। तो ये आइदर और नाइदर नॉर में एक बात का ध्यान रखना है, वी डोंट हैव टू फोकस ऑन द फर्स्ट सब्जेक्ट। वो विथ और एज वेल एज में क्या है, हमको फर्स्ट सब्जेक्ट को फोकस करना है, विथ एज वेल एज। उसमें अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर है फर्स्ट तो सारे प्लूरल सॉरी सिंगुलर वर्ब्स आएंगे। लेकिन आइदर और नाइदर नॉर में जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो नहीं, जो लेटर सब्जेक्ट है बाद वाला, जो वर्ब के साथ यूज हुआ है उसको फोकस करना है। अगर वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये सेंटेंस थोड़ा कंफ्यूजिंग है। द पोएट एंड डॉक्टर, उसके बाद आप पढ़ेंगे गोज, डजंट गो, इज, हैज। तो आप बोलेंगे सर फर्स्ट सेंटेंस में आपने सिखाया कि एंड से जब दो सब्जेक्ट कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, तो वो प्लूरल बन जाएंगे और जो भी वर्ब आएगा वो प्लूरल वर्ब आएगा। लेकिन यहाँ तो एंड से जुड़ा है पोएट एंड डॉक्टर, फिर भी सारे जो वर्ब्स है वो सिंगुलर है। हाँ, तो उसका रीजन है इसके आगे जो आर्टिकल यूज हुआ है द, वो एक ही बार यूज हुआ है, वो रिपीट नहीं हुआ है। सो द पोएट एंड डॉक्टर, मतलब ये एक ही इंसान की बात हो रही है, ओनली वन पर्सन हु इज पोएट एज वेल एज डॉक्टर। तो एक ही इंसान जो है पोएट भी है और डॉक्टर भी है। सो आर्टिकल द इज ओनली वन टाइम, it is not repeated with both the nouns poet and doctor. So it talks about only one person, so we have to take only singular subjects with this. But when the article gets repeated with both the nouns, for example the poet and the doctor, तो यहाँ पे जो आर्टिकल द है वो पोएट और डॉक्टर दोनों के साथ रिपीट हुआ है। तो इट मीन्स ये दो अलग अलग पर्सन की बात कर रहे हैं। द पोएट एक अलग पर्सन है, द डॉक्टर एक अलग पर्सन है। तो अगर ये दो अलग अलग पर्सन हैं वो एंड से जुड़े हुए हैं तो प्लूरल बन जाएंगे। तो उसके बाद जो भी वर्ब्स आएंगे वो प्लूरल आएंगे। फॉर एग्जाम्पल द पोएट एंड द डॉक्टर आर। सो ये पार्ट 2 था, अभी पार्ट 3 है, उसके बाद भी वो आप इस वीडियो को बार बार देखिएगा क्योंकि इसमें कुछ बातें ऐसी है काफ़ी कंफ्यूजिंग है। आप अभी देखते वक्त याद रह जाएगा लेकिन बाद में भूल जाएंगे। तो इसको लिखते रहिए, उसके और एग्जाम्पल्स ढूंढते रहिए और अच्छी प्रैक्टिस कीजिए। You can join our live class for spoken English, for grammar, for English first language standard 9 to 12. The benefit of live class is that you can
interact with teacher, and you can clear your doubts during the class. You are watching this video, so on video lectures you cannot ask any question. If you have any doubt, you have to wait for the next video, or just you have to leave the question in comment. But live class will allow you to ask questions directly to the teacher. So I hope that you have liked this video. Subscribe to my channel and share it with your friends. Thank you.